भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली के महासचिव एवं मान्यता प्राप्त वाक सेतु स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के निदेशक प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी की अब तक 55 पुस्तकें 55 बुक्स और 82 पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके 5 शब्दकोश और 9 अनुवाद की गई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमें ऐसे विद्वान और चिंतक से कुछ सीखने का अवसर आज मिलेगा। मैं बहुत सम्मान, बहुत आदर के साथ प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी को आवाज देती हूँ। पूरन चंद टंडन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सृजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित ये वेब संगोष्ठी, जिसका शीर्षक बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, साहित्य सृजन और अनुवाद, उसके विविध आयामों पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस वेब संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री नारायण समीर जी, जो कि सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो के निदेशक भी रह चुके हैं। और वक्ता के रूप में अभी 2 वक्ताओं को हमने सुना। आदरणीय श्रीमती रेखालोक राजवंशी जी, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से उपस्थित हैं, और सुश्री हेमा कृपलानी जी, जो सिंगापुर से, जिन्होंने प्रारंभ में व्याख्यान दिया। संयोजन और संचालन का दायित्व निभा रही श्रीमती श्रद्धा जैन जी, सिंगापुर से, और कार्यकारी संपादक के रूप में श्रीमती पूनम चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहाँ शामिल हैं। प्रबंध संपादक पत्रिका के आदरणीय डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, और प्रियवर डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी, जो एक तरह से सूत्रधार हैं इस संगोष्ठी के और पत्रिका के समस्त कार्यों के, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर, नए विषय पर, न्यू मीडिया पर अपना पीएचडी का शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। सभी उपस्थित विद्वत जन, भाषा और अनुवाद प्रेमियों, श्रोताओं, दर्शकों और शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक मित्रों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, पत्रकारों, साहित्यकारों आदि, आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। और मैं बहुत बधाई देता हूं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग विद्वानों के जो विचार हैं उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। विषय के 2 पक्ष हैं, और एक है साहित्य सृजन और दूसरा है अनुवाद। कुछ लोगों की धारणा यह है कि अनुवाद दोयम दर्जे का कार्य है, लेकिन एक बात जो हम लोग उक्तियों के माध्यम से कभी कभी दोहराते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि जिसके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने अनुवाद किया नहीं है वो नहीं जानता और नहीं जान सकता कि अनुवाद होता क्या है, क्योंकि अनुवाद भी सृजन धर्मिता से जुड़ा हुआ एक अनुशासन है। और यदि अनुवादक के पास सृजनशीलता नहीं है, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, रचना धर्मिता नहीं है, तो वो अनुवादक नहीं हो सकता। वो किसी भी अनुशासन में अनुवाद करने वाला व्यक्ति हो, भले ही लीगल ट्रांसलेशन भी करता हो, भले ही साइंटिफिक ट्रांसलेशन भी करता हो, अगर वो मीडिया का भी अनुवाद करता है तो सृजन धर्मिता उसका पहला लक्षण है। क्यों? क्योंकि भाषा से वह संबद्ध है, और सृजक जो है, साहित्यकार जो है, वह तो एक भाषा का खिलाड़ी होता है, उसका कार्य एक भाषा से चल जाता है। अगर आधिकारिक ज्ञान है, उसने पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना ये जारी रखा है भाषा के माध्यम से, तो वह सृजक हो सकता है। लेकिन अनुवादक को कम से कम 2 भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान अनिवार्यतः चाहिए, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। इसलिए जो अनुवादक होता है वो सृजन धर्मिता की दृष्टि से मूल लेखक से कहीं आगे होता है, कहीं बड़ा होता है। हमारे यहाँ मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन उनसे मेरी डिबेट होती थी, चर्चा होती थी। कभी कभी विमर्श करते हुए मैं उन्हें कहता था कि आप गलत सोच रहे हैं,
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो भाषाविद रहे हैं, भाषा विज्ञान में बहुत काम किया है उन्होंने, अनुवाद पर भी उनकी पुस्तक है, मैं उनका विद्यार्थी भी रहा। उन्होंने अनुवाद विज्ञान नाम की पुस्तक में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक ही है एक असफल साहित्यकार अनुवादक हो जाता है। तो मैं उनसे कहता था कि मैं आपकी इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पूर्णतः और पुरजोर तरीके से असहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है और मेरा अनुभव यह, मैंने अनुवाद भी बहुत किया है और अनुवाद चिंतन भी किया है, अनुवाद शिक्षण भी किया है, अनुवाद में शोध आदि के कार्य से भी जुड़ा रहा हूं। मैं उनसे कहता था एक असफल साहित्यकार अनुवादक हो जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, बल्कि इसके ठीक विपरीत मेरी मान्यता यह है और मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं कि एक असफल अनुवादक साहित्यकार हो जाता है। अगर उसे 2 भाषाएं आती हैं तो वो साहित्य के क्षेत्र में निर्बाध निकल सकता है। उसका कारण है क्योंकि साहित्य सृजन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। आप क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग कहते हैं। तो आप निर्बाध गति से और किसी प्रश्न चिन्ह के बिना जैसा चाहे साहित्य सृजन करें। लेकिन अनुवाद करने वाले व्यक्ति पर तो तलवारें लटकी रहती हैं और वास्तव में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती, समय का अभाव है, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। बच्चन बहुत अच्छे अनुवादक हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने शेक्सपियर के बहुत ही मानक अनुवाद किए हैं। वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे, अंग्रेजी उनका आधिकारिक भाषिक ज्ञान था, विषय क्षेत्र था, हम जानते हैं। और बच्चन ने गद्य और पद्य में बहुत ही सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ और प्रशंसनीय रचनाओं का सृजन किया है। तो उनकी रचना धर्मिता पर, उनकी कवि धर्मिता पर कोई संशय नहीं है। लेकिन उन्होंने उमर खैयाम की रुबाइयों का, रुबाइयात उमर खैयाम, इसका अनुवाद हिंदी में किया। लेकिन हम सब जानते होंगे कि रुबाइयात उमर खैयाम फारसी की रचना है, पर्शियन की, और बच्चन को फारसी आती नहीं थी। तो पहला प्रश्न चिन्ह तो यह कि भाई जब फारसी आती नहीं, जब आपको स्रोत भाषा नहीं आती, तो आपने अनुवाद कैसे कर दिया? तो इसका उत्तर उन्होंने ये खोजा कि फिट्जजेराल्ड ने रुबाइयात उमर खैयाम का पर्शियन से अंग्रेजी में अनुवाद किया था और बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने उस अंग्रेजी अनुवाद को पुस्तकालय से लेकर पढ़ा और पढ़ने के बाद वो अभिभूत हुए उस रचना से, बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में आया कि इस रचना का हिंदी में यदि अनुवाद हो तो बहुत भव्य स्वागत होगा, पठनीयता उसकी बढ़ेगी। हेलो हेलो जी। तो बच्चन ने अंग्रेजी से उस फारसी रचना का हिंदी में अनुवाद किया, जिसको हम मधुशाला के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञात ही ना हो कि मधुशाला अनुवाद है, लेकिन मधुशाला फिट्जजेराल्ड का, जिसको हम लोक भाषा में कहते हैं वाया भटिंडा अनुवाद, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ये इनडायरेक्ट अनुवाद है। यानी फारसी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। सिद्धांततः इस प्रकार के अनुवाद सराहनीय नहीं माने जाते, लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि ऐसे ही अनुवाद अधिक हुए और उन्हीं अनुवादों की पठनीयता और लोक स्वीकृति अधिक हुई है, क्योंकि हर अनुवादक सीधे सीधे अनुवाद करने में सक्षम, समर्थ नहीं होता और सबको सारी भाषाएं नहीं आती, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद किया। लेकिन जब उन्होंने इसका अनुवाद किया तो प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखा, यही मैं जिसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, साहित्य सृजन और अनुवाद। जब वो अनुवाद करने बैठे, कठिनाइयां आई, चुनौतियां आई, समस्याएं आई, तो उन्होंने अनुवाद करते हुए प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखा कि जब मैं अनुवाद करने बैठा तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे भीतर के साहित्यकार के पंख काट दिए हैं। मैं उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं पा रहा।
और यूं भी कोई किसी के कदम पर कदम रखकर भला कितनी दूर चल सकता है। इसलिए मैं छूट ले रहा हूं, लिबर्टी ले रहा हूं। इसे आप अनुवाद समझें तो, न समझें तो, ये आप पर निर्भर करता है। वो रचना मधुशाला जिसने हिंदी में प्रकाशन के बाद बच्चन को हिंदी सृजन साहित्य के क्षेत्र में हीरो बना दिया, जिसको उनके काव्य और गद्य लेखन से उतनी ख्याति नहीं मिली। बच्चन को दो ही कारणों से ख्याति मिली, एक मधुशाला के कारण और दूसरी अमिताभ बच्चन के कारण, क्योंकि उसके पिता हैं वो। बच्चन ने उस रचना की लोकप्रियता, लोक स्वीकृति के बाद एक और मधुशाला लिखी, वो मौलिक मधुशाला है। राजपाल एंड सन्स से दोनों पुस्तकें प्रकाशित है, लेकिन जो मौलिक मधुशाला है उसे वो स्वीकृति, वो लोकप्रियता नहीं मिली। अब मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि टैगोर को नोबेल प्राइज उनकी रचना के अनुदित होने के बाद ही मिला। बंगला में जब वो उपलब्ध थी रचना गीतांजलि, तब तक उसकी पठनीयता नहीं थी। अभी संभवतः जो मुझसे पहले दो वक्ता बोल रहे थे, उसमें एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि जो रचनाकार होता है, लेखक होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर ही लोकप्रिय हो पाता है और अनुवादक उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का कार्य करता है। मैं इसे इस रूप में कहता रहा हूं कि जो रचनाकार होता है वो कूपधर्मी होता है, वो कुएं का मेंढक होता है, और जो अनुवादक होता है वो उसे समुद्र में उतारने के अवसर देता है। इसलिए हर रचनाकार ये चाहता है कि उसे एक अच्छा अनुवादक मिल जाए। क्यों? क्योंकि एक भाषा में लोकप्रियता से यदि बाहर निकलना है तो उसे किसी अच्छे अनुवादक की अगर नाव मिल जाए जिसमें बैठकर वो विश्व भ्रमण कर ले, तो ये उसके जीवन की बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए उसकी आकांक्षा होती है कि उसको कोई अच्छा अनुवादक मिले। ये वही अनुवाद है जिसके विषय में संसार में बहुत नकारात्मक धारणाएं रही हैं, जिसको कहा जाता रहा कि ट्रांसलेशन इज ए सिन। अभी बाइबल के अनुवाद की बात आई थी, जब बाइबल के ट्रांसलेशन हुए थे, वर्ल्ड लेवल पर, एक वॉर लेवल पर अनुवाद कराए गए। धर्म प्रचार अनुवाद की लोकप्रियता और लोक स्वीकृति का एक मुख्य आधार रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद की एक सुदीर्घ परंपरा पूरी दुनिया के साहित्य में मिलती है, हमारे यहाँ भी मिलती है। और यही कारण है कि पात्र अपात्र, योग्य अयोग्य, दक्ष अदक्ष किसी से भी अनुवाद करा दिए पैसे के बलबूते पर। और हम जानते हैं कि जो जो अनुवाद पैसे की कसौटी पर हुए हैं उनमें अधिकांश अनुवाद प्रश्न चिन्हित है, चिंताजनक स्थिति के द्योतक हैं। आपने और हमने ऐसे कई उदाहरण और कई प्रसंग देखे जाने हैं। मुझे संयोग से वो कथन याद आ रहा है कि एक अध्यापक पढ़ा रहा था बच्चे को और पढ़ाते पढ़ाते बोला कि GIRL गिर्ल, और बच्चे का पिता संयोग से वहां से निकल रहा था, उसने सुन लिया। उसने कहा सर GIRL तो गर्ल होता है, आप गिर्ल क्यों बता रहे हैं? तो अध्यापक ने कहा कि भाई देखो 200 रुपए महीने में तो यही रहेगा, कुछ पैसा बढ़ाओगे तो मैं इसे ठीक भी कर सकता हूं। अनुवादक अब तक इसी तरह के अनुवाद करते रहे कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जब पैसे की कसौटी पर अनुवाद होने लगे तो अनुवाद में ये समस्याएं आई। इसलिए ट्रांसलेशन इज ए सिन, अगर इस कहावत ने जन्म लिया, अनुवाद पाप है, पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि जो धर्माचार्य थे उन्होंने जब अनुवाद देखे तो अर्थ का अनर्थ हुआ था, और उसका एक बड़ा कारण था। वो बड़ा कारण ये था कि अनुवादक को क्रेडिट नहीं मिलता था। कोई लेखक अपनी रचना पर किसी अनुवादक का नाम देकर राजी नहीं था, कुछ नहीं था। वो कहता था नहीं, ये रचना मेरी है, ये बच्चा मेरा है, इस पर मेरा ही नाम रहेगा, दूसरे का क्यों जाएगा। इसलिए किसी भी पुरानी रचनाओं के अनुवाद में अनुवादकों के नाम नहीं होते थे। तो अनुवादक आजाद हो गया कि अपना पैसा लो, उल्लू सीधा करो और चलते हो जाओ। अनुवाद अच्छा है बुरा है, जिसका काम है वो भुगतेगा। तो इस तरह की फब्तियां, इस तरह के
वचन कथन जो है वो जन्म लेते हैं, ट्रांसलेशन इज ए सिन। और इटली भाषा में तो और भी आश्चर्यजनक स्थिति पैदा हुई। ये जो वायरस होता है ये तो फैलता है। अब जब अनुवाद पाप कर्म हो गया और वहां इटली में एक कहावत ने जन्म लिया, ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर। अनुवादक प्रवंचक होता है। अभी तो ट्रांसलेशन पर बात हो रही थी, अब ट्रांसलेटर पर भी आ गया। क्यों? क्योंकि जो अनुवादक था उससे बहुत अपेक्षाएं होती की गई, और ये अपेक्षाएं कुछ कुछ ऐसी होती हैं जैसे हम अस्वस्थ हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो मर्जी करो लेकिन हमें ठीक कर दो। तो ग्राहक यानी पाठक क्या अपेक्षा करता है कि साहब मुझे वही शेक्सपियर चाहिए जो अंग्रेजी में है, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में मुझे बिल्कुल 100% वो चाहिए। और व्यावहारिक सत्य ये है सृजनधर्मिता का, जो लोग रचनाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो जानते हैं कि दुनिया का कोई लेखक स्वयं अपनी रचना का दूसरी किसी भाषा में पूर्ववत अनुवाद नहीं कर सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब मैं अपनी रचना का दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में, किसी भी लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की तरह का अनुवाद नहीं कर सकता, तो दूसरे किसी से हम ये उम्मीद कैसे करें कि वो हमारी भाषा का, हमारी रचना का 100% वैसा ही अनुवाद कर दे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन पाठक ने उम्मीद लगाई कि साहब डॉक्टर मुझे बचाएगा, ये मुझे जीवन दान देगा। इसलिए पहली प्रवंचना पाठकीय स्तर पर हुई, क्योंकि पाठक ने जब शेक्सपियर को हिंदी में पढ़ा या अपनी किसी भाषा में पढ़ा तो वो निराश हुआ। जो अंग्रेजी में शेक्सपियर है वो नहीं आ सकता, आ भी नहीं पाया। चाहे वो बच्चन ने अनुवाद किए हो, चाहे रांगे राघव ने अनुवाद किए हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त ने अनुवाद किए हो, जिन्होंने भी अनुवाद किए हैं हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों भाषाओं में अधिकार रखते हैं, जब वो तुलना करने बैठते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो निरीक्षण करते हैं अनुवाद का, तो पता लगता है कि कुछ का कुछ हुआ है। लेकिन अनुवाद की एक सीमा क्या है कि जिसे स्रोत भाषा का ज्ञान नहीं है वही लक्ष्य भाषा में पढ़ता है। इसलिए वह ये मानता है कि जो मुझे दिया गया है वह प्रामाणिक अनुवाद है, ऑथेंटिक है, उसी में संतुष्ट होता है। इसको हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना होने से कुछ होना कहीं बेहतर होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यही होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रांसलेशन इज जस्ट लाइक ए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट। एक शरीर से निकालो और दूसरे में उसे प्लांट करो। लेकिन समस्या क्या है? दुनिया का कोई संसार का कोई डॉक्टर ट्रांसप्लांटेशन के बाद यह नहीं कह सकता कि मैं इसे गॉड गिफ्टेड लाइफ दे रहा हूं। ईश्वर प्रदत्त जीवन कोई नहीं दे सकता। इसीलिए मूल मूल होता है, अनुवाद अनुवाद होता है, और आइडेंटिटिकली ये दो होते हैं। लेकिन विडंबना क्या है? अनुवाद में अपेक्षा क्या है कि साहब अनुवाद मूलवत होना चाहिए, जैसा मूल है वैसा अनुवाद होना चाहिए, जबकि ये हो नहीं सकता। इसलिए अनुवाद की जो सरलतम परिभाषा जब हम देते हैं, जो कि अनुवाद की विडंबना की ओर ध्यान आकृष्ट करती है, वह क्या है? वह है कि इट शुड बी लाइक एन ओरिजिनल। अनुवाद वह जो अनुवाद ना लगे। अब दुनिया की कोई विधा ऐसी है कि हम उसे कहें कि साहब कहानी ऐसी लिखो कि कहानी ना लगे, नाटक ऐसा लिखो कि नाटक ना लगे। लेकिन अनुवाद में ये कहना होता है कि पाठक को ये लगना नहीं चाहिए कि वो अनुवाद पढ़ रहा है। अगर उसे ये लग गया तो समझिए ये अनुवादक की और अनुवाद की विफलता है। मैं इसे कभी कभी बहुत सरल उदाहरण से ऐसे स्पष्ट करता हूं कि यदि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते अचानक मुंह में कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, कभी कभी दाल में सब्जी में आ जाता है,
तो हम उस एक बार में आए हुए कंकड़ पत्थर को निकालकर तो फेंक देते हैं, लेकिन आगे का पूरा खाना इस खटके में, इस भय में, इस डर में खाया जाता है कि फिर ना आ जाए। इसलिए हमारी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, दांतों की जो क्रिया है वो बहुत धीमी हो जाती है, इस भय से कि फिर से ना आ जाए। अगर पाठक या श्रोता को पढ़ते या सुनते समय यह लग जाए कि ये फला शब्द का अनुवाद है, ये फला वाक्य का इस प्रकार का अनुवाद है, जो कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति से भिन्न प्रतीत होता है, तो ये अनुवाद की और अनुवादक की विफलता है। इसलिए वस्तुतः अपेक्षा अनुवाद में असंभव को संभव बनाने की होती है, और यही अपेक्षा साहित्यकार से भी होती है। साहित्यकार पृष्ठ पेषण करता है तो वो कालजयी रचनाकार नहीं बनता। तुलसी ने भी लिखा नाना पुराण निगम आगम, अरे दुनिया भर के ग्रंथ पढ़े, लेकिन रामचरितमानस कोई कॉपी नहीं है, कोई अनुवाद नहीं है। उनके स्रोत हैं सामग्री के, संचय के, संकलन के, अध्ययन के, और ये अध्ययनशीलता साहित्यकार के मानस पटल को, उसकी पूरी रचना भूमि को विराट रूप देती है। यही अनुवाद के साथ भी होता है। अनुवादक जितना अध्ययनशील होता है, जितना अध्येता होता है, उतना सृजनशील भी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शब्द संपदा है वो बढ़ती है, उसका अनुभव लोक बढ़ता है, और इसी से फिर वो बार बार एक नई रचना को जन्म देता है। इसीलिए मधुशाला फिट्जजेराल्ड का या उमर खय्याम का विशुद्ध अनुवाद नहीं है, वो तीन मनीषाओं का एक सम्मिश्रित सृजन है, एक नई रचना है, जिनमें तीन प्रतिभाएं एक साथ विद्यमान है। उमर खय्याम भी है, फिट्जजेराल्ड भी है, और बच्चन भी है। इसीलिए उसकी लोकप्रियता बनती, और ये मौलिकता है, ये सृजनशीलता है। इसीलिए टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि जब उसका अनुवाद हुआ, उन्होंने स्वयं किया अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी से दुनिया भर की भाषाओं में हुआ, और फिर दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद होने से टैगोर को दुनिया जान गई, गीतांजलि क्या है इसको समझ गई। इसके बाद उनकी लोकप्रियता, अपने बांग्ला भाषा की रचनाओं से टैगोर को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस एक रचना ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इसका मतलब जिस अनुवाद को हम दोयम दर्जे का काम कहते रहे, पाप कहते रहे, प्रवंचना कहते रहे, वास्तव में वो वह है नहीं। ये उन लोगों के लगाए गए आक्षेप आरोप हैं, जिनके बारे में मैंने प्रारंभ में कहा कि जिसके पांव न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अनुवाद होता क्या है? ये एक तरह से दूसरे के गर्भ को धारण करने का कार्य है, और ये लोकहित का कार्य है, ये परहित का, जनहित का कार्य है। ये वही कर सकता है जो इतना बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत हो। इसीलिए अनुवाद व्यावसायिक काम मात्र नहीं है, व्यवसाय का एक माध्यम है, उससे धनार्जन होता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धनार्जन की कसौटी पर अनुवाद को देखेंगे तो अनुवाद का जो एक आदर्श रूप है, जो एक मानक रूप है, जो एक वांछित रूप है, वो नहीं आ पाएगा। तो पहली प्रवंचना पाठक के साथ हुई, क्योंकि उसकी अपेक्षाओं पर अनुवाद और अनुवादक खरा नहीं उतरा। दूसरी प्रवंचना मूल रचनाकार के साथ हुई। शेक्सपियर ने कहा कि साहब मेरे रचना के साथ कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जिसकी चर्चा हुई थी, ना छोड़ो ना जोड़ो। अनुवाद में ना कुछ छूटना चाहिए, ना कुछ जोड़ना चाहिए, ये केवल सिद्धांत है, और हम जानते हैं कि सिद्धांत वह होता है जो नहीं होता, आदर्श वह होता है जो नहीं होता। लेकिन हम उस आदर्श तक पहुंचने की एक लंबी यात्रा, इस पर निकल पड़ते हैं। अनुवादक यही करता है। हम कोशिश करते हैं कि ना कुछ छूटे ना कुछ जुड़े, लेकिन हम चाहकर भी इन दोनों से बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की सार्थकता महत्वपूर्ण है, या मूल के साथ ईमानदारी या न्याय, यह महत्वपूर्ण है। वो जो फिट्जजेराल्ड ने, वो जो नाइडा ने जो बात कही है, इफ अ वुमन इज ब्यूटीफुल शी कांट बी फेथफुल, इफ शी इज फेथफुल शी कांट बी ब्यूटीफुल, ये अनुवाद के बारे में उन्होंने कही है। यदि अनुवाद मूलनिष्ठ होगा
तो बोधगम्य नहीं होगा, और यदि बोधगम्य होगा तो मूलनिष्ठ नहीं होगा। अब हमें तय करना है कि हमें मूल के प्रति निष्ठा चाहिए या पाठक के प्रति बोधगम्यता की ईमानदारी चाहिए, ये अनुवादक पर निर्भर करता है। तो बात शुरू हमने की थी साहित्य सृजन से। साहित्य क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम यह भी बात करते हैं कि अनुवाद क्या है, साहित्य का स्वरूप क्या है। तो वहां यह भी बात करनी होती है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है। जब हम कहते हैं कि साहित्य का प्रयोजन क्या है, कोई साहित्यकार, कोई कवि कविता क्यों करता है, कोई कहानीकार कहानी क्यों लिखता है, उसका एक उद्देश्य होता है ना। और ये कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कहा जाता है कि जो रचनाकार होता है वो प्रजापति होता है। और यह भी कहा जाता है, मतिशरण गुप्त ने, याद करें, कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो क्या पैसा कमाने के लिए मात्र अनुवाद करें, या राष्ट्र को, समाज को, मानवता और मानवीयता को केंद्र में रखकर भी अनुवाद करें? जब ये उद्देश्य होगा, अनुवाद करने का ईमान भी बदलेंगे। वो मूल के प्रति निष्ठावान रहकर अनुवाद करेगा और बोधगम्यता शून्य होगी तो उस अनुवाद का उद्देश्य क्या, क्यों अनुवाद करेगा? इसलिए ये तय करना होगा कि प्रयोजन जब साहित्य का होता है कि वो क्या होता है कि धर्म की रक्षा, अर्थ की रक्षा, काम की रक्षा, मोक्ष की रक्षा, धर्मार्थ काम मोक्ष, और फिर हेल्थ, स्वास्थ्य की रक्षा, यह भी साहित्य का प्रयोजन है। धर्म का प्रचार, लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित, ये भी साहित्य का उद्देश्य है। साहित्यकार जब रचना करता है तो वो सस्ती लोकप्रियता के लिए रचना नहीं करता, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रायोजित है तो बात अलग है। इसलिए जब अनुवादक प्रायोजित अनुवाद करता है कि कितना पैसा मिलेगा उतना गुड़ डालूंगा, तो फिर बात अलग हो जाएगी। इसलिए हम याद करें कि ये बात बार बार कही जाती है कि साहित्यस्य भाव साहित्यम, सहित, हित को साथ लेकर जो चलता है वही साहित्य होता है। अनुवाद में भी जब हम रचना धर्मिता की कल्पना करते हैं तो हम उस रचना या रचनाकार के अनुवाद के समय पाठकीय समुदाय की, पठनीयता की, हित की महत्ता को सर्वोपरि रखते हैं, रखना चाहिए। वहीं हमारी क्रिएटिविटी को देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं उन पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो विषयांतर थोड़ा हो जाएगा। पर एक बात अवश्य कहूंगा कि जब हम बात प्रयोजन की कर रहे हैं तो प्रयोजन दो प्रकार के तो होते हैं, और जिसकी चर्चा मैंने की थी बीच में, मैं उसको छोड़ू ना, आगे बढ़ूं। जो मैंने दो प्रवंचनाएं गिनवाई, पहली पाठक के साथ, दूसरी मूल रचनाकार के साथ, क्योंकि रचनाकार के साथ भी धोखा तो होता है। वह अपेक्षा करता है कि मेरी रचना, जैसे प्रेमचंद ने जब अपनी रचनाओं पर फिल्म बनाने की अनुमति दी तो उन फिल्मों को देखकर प्रेमचंद बहुत निराश हुए, खासतौर पर गोदान फिल्म को देखकर उनको बहुत निराशा हुई। और उनकी टिप्पणी एक जगह मैंने देखी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लिखा, उनको ले जाया गया और कहा कि साहब ये फिल्म बनी है, इसको आप देखें और आप हमें बताएं कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए कि नहीं। तो उन्होंने उसको देखने के बाद बड़ी गंभीर मुद्रा के बाद ये कहा कि इस फिल्म में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही कमी है। बोले क्या? कि इसमें प्रेमचंद गायब है, बाकी सब ठीक है। तो जो प्रेमचंद का मंतव्य था, जो उद्देश्य था, गोदान के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे, वो नहीं गया। इसी प्रसंग में मैं उदाहरण आपको दे दूं क्योंकि वो साथ में प्रासंगिक होगा। एक फिल्म आई थी, हम सबने संभवतः देखी हो, लगान फिल्म। लगान फिल्म जब ऑस्कर के लिए नामित हुई, एक बड़ा अवार्ड है, हम जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, तो लगभग हर भारतवासी को ये आशा अपेक्षा थी कि हमें इस फिल्म में ऑस्कर मिलेगा। ये एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए थीम के साथ, एक नए मनोरंजन के साथ, उत्साहवर्धन के साथ फिल्म आई, लेकिन हमें नहीं मिला। तो टेलीविजन पर एक इंटरव्यू आ रहा था, संयोग से मैंने देखा, और उस इंटरव्यू में सुनील दत्त थे।
सुनील दत्त जो कि एक बड़े राजनेता भी थे, मंत्री भी रह चुके हैं और मेयर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो उनका इंटरव्यू आ रहा था और इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि सर जो पहली फिल्म थी भारत की जो ऑस्कर के लिए गई थी, वो बहुत ही पॉपुलर, बड़ी लोकप्रिय फिल्म थी, वो थी मदर इंडिया। और मदर इंडिया को आज भी जब बच्चे देखते हैं, नई पीढ़ी के लोग भी देखते हैं, तो वो अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन वो फिल्म ऑस्कर्स में रिजेक्ट हो गई थी और आज लगान भी रिजेक्ट हो गई। हमारी फिल्में क्यों रिजेक्ट हो जाती हैं वहां जाकर? तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मैं उसको केवल उद्धृत कर दूं। उन्होंने कहा इसलिए हो जाती हैं कि हमारे देश के लोग अपनी भाषाओं का मान सम्मान करना नहीं जानते। जिस देश में वहां की भाषाओं का मान सम्मान नहीं होता, उनके प्रति समादृत भाव नहीं होता, उस देश के साथ यही होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा आपने? उन्होंने कहा इसलिए कहा कि जब मदर इंडिया गई थी तो उसका जो अनुवाद हुआ था, उस अनुवाद को ही जूरी ने पढ़ा, उनको हिंदी तो आती नहीं थी। उस अनुवाद और कैप्शनिंग को, डायलॉग्स जो संवाद थे, उनके ट्रांसलेशन को जब उन्होंने पढ़ा तो वो अनुवाद बड़ा भ्रष्ट और भ्रामक अनुवाद था और जो हमारा मंतव्य था, जो हमारा उद्देश्य था, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। और एक जूरी मेंबर ने कहा कि लुक दिस फुलिश इंडियन लेडी, व्हाई शी डजंट वांट टू जॉइन दिस जमींदार, जिस पूंजीपति, वो एक जो पूंजीपति कह रहा है, जमींदार कह रहा है कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हारे बच्चों को पालूंगा, पढ़ाऊंगा, ये क्यों नहीं? व्हाई शी डजंट वांट टू जॉइन हिम? तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य था कि हम भारतीय उस नारी के चरित्र को दिखाना चाहते थे जो टूट जाएगी लेकिन गलत स्थितियों से समझौता नहीं करेगी। इस मंतव्य को अनुवाद और अनुवादक ने संप्रेषित नहीं किया और जूरी ने उसका अपने ढंग से अर्थ निकाल लिया, क्योंकि जो यूरोपियन कल्चर है वहां एक अलग तरह की संस्कृति है। उनके यहाँ ये बात बुरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये बात स्वीकार्य नहीं है। तो साहित्य के या अनुवाद के मूल मंतव्य को यदि हम संप्रेषित नहीं कर पा